तो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया नाम तो सुना होगा, ठीक है। भारत का सबसे भीड़ भड़का वाला बैंक, ठीक है, और सबसे घटिया बैंक है ना। चलिए, गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे बैंक, इसी बैंक में 400 वैकेंसीज आई हैं। सभी स्टेट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा, ठीक है, झारखंड में भी है। चलिए देखते हैं डिटेल में। और टोटल 400 वैकेंसी है, ठीक है, और ये आपका अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है। अब बैंक ऑफ इंडिया पे अप्रेंटिसशिप निकालने लगी, ठीक है। स्टार हाउस तो यहाँ पे बोला गया है कि इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में होगा, ठीक है। 24-25 लिखा है, लेकिन 25 आपका फॉर्म कब से शुरू होगा, तो आज से शुरू है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट आपका 1 मार्च से स्टार्ट है। अभी मैं आपको फॉर्म फिलअप भी बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है कब, यहाँ पे रखा गया है 15 मार्च 2025। 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एज डेट फॉर क्वालिफिकेशन, तो आपका जो उम्र की गणना है 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सभी बिहार, जैसे बिहार में है, उसके बाद सभी स्टेट का यहाँ पे दिया गया सीरियल नंबर। झारखंड में बात कर लेते हैं, तो झारखंड में जैसा कि यहाँ पे बोकारो में देखिए 10 सीट है, धनबाद में 14 सीट है, और हजारीबाग में ये आपका 6 सीट है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ये जोन है, उसके अंदर में फिर आपका आएगा। तो इस तरह से दिया गया है, और ये जितना भी आपका मैक्सिमम आपका सिटी एरिया में ही आपको मिलेगा, ठीक है, एकदम गांव में नहीं मिल जाएगा काम। तो टोटल 400 सीट होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से भर सकते हैं, बस वहां का आपको लोकल भाषा आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं उम्र कितना से कितना तक रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस 1 जनवरी 2025 के आधार पे किया जा रहा है, ठीक है। इसके आधार पे कम से कम उम्र 20 साल और अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए आपका, ठीक है। और अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया गया कि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ST SC को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी उम्र में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया सारा चीज, फॉर्म फीस कितना है वो चीज जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अप्लाई कैसे करना है इसी वीडियो में, ओके। तो यहाँ पे रेसिडेंटल फ्लैट 1005 एकड़, चलिए ये सब कोई बात मतलब नहीं है हमारा, डायरेक्टली आते हैं एग्जामिनेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टाइपेंड कितना मिलेगा यहाँ पे आपको। तो देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका यहाँ पे वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा, आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो 2 एग्जाम होगा, सिंपल पहला एग्जाम होगा एग्जाम, ठीक है। दूसरा होगा आपका भाषा का परीक्षा, ठीक है। उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा, जैसे झारखंड का लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है, तो हिंदी का आपको इंटरव्यू लिया जाएगा हिंदी से। जहां आपका बांग्ला है तो बांग्ला से इंटरव्यू लिया जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका इसमें आपका जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेगा 25 को, ओके। जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज 25 आएंगे। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 25 को। कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन आएगा 25 को। कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो यार बहुत आसान है ना, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपका यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी एंड रीजनिंग, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग मिला के 25 है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग और मैथ को मिला दिया 25, और कंप्यूटर का 15 को 25 एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टाइमिंग आपको मिलेगा 1.5 घंटा 90 मिनट इनफ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा वो देखिए। तो टोटल जो स्टाइपेंड है आपका 7,500 दे रहा है आपको कौन, बैंक, और गवर्नमेंट दे रही है 4500, कुल मिला के 12,000 रुपया आपको पैसा मिलेगा पर मंथ। छुट्टी वगैरह वैसा ही मिलेगा जैसा कि एक बैंक को दिया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अप्लाई। तो आपका फॉर्म बोला गया है कि आपका फॉर्म जो है अप्लाई होगा कैसे, आपका ऐसे 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में NATS इस पे अगर आप
सिंपली क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका अप्लाई का ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए देखते हैं क्लिक करके, तो देखिए यहाँ से हमारा खुल जा रहा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम में से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा एनआईटीएस में, एंड जाके देन आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से आप सबसे पहले स्टूडेंट में आएंगे, स्टूडेंट पे रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए मैं फिलहाल यहाँ से बाहर निकल आता हूँ। तो आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस तो यहीं से पता लग गया कि यहाँ पे जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ की बात करें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। सबसे पहले एकदम शुरू से बता देता हूँ कि कहाँ से मैंने इसको खोज के निकाला। ठीक है, क्योंकि मैं बताता नहीं हूँ, मतलब सिखाता भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल आना है, गूगल में सर्च करना है बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से सर्च मारिएगा, आपके सामने इस तरह से वेब पेज आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का। इस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं यहाँ पे क्लिक करना है कैरियर पे, कैरियर पे क्लिक कीजिएगा, देन आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट नोटिस पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा एंगेजमेंट। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अंडर 1961 इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको क्लिक करना है नोटिस पे, तो जैसे ही नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म फीस कितना लगेगा तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्म फीस, और बाकी सारी चीजें फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया का हाल मुझे मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे बैंक मेरा एटीएम कार्ड का एक्सपायरी हो गया है ना, करवा नहीं पा रहा हूँ, इतना डिले करता है इन लोग। देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी इन्होंने फीस लगा दिया है 400 लगेगा प्लस जीएसटी, एसटी एससी को 600 प्लस जीएसटी और जनरल कैटेगरी को 800 प्लस जीएसटी फॉर्म फीस इन्होंने रखा है। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस तो जान ही लिए और एक बार जान लीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये हो गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से आपका एनआईटीएस स्टूडेंट मैनुअल और अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं से आ जाइएगा किसी भी तरह, या डायरेक्टली एनआईटीएस की वेबसाइट से भी आके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस सब कुछ मैंने समझा दिया है, इतना आपको आना चाहिए, इतना अगर आप नहीं आएगा तो फिर बैंक में काम कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं एनआईटीएस के मैनुअल के भी थ्रू, या फिर डायरेक्टली आप एनआईटीएस का पोर्टल खोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैनुअल पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या करना होगा एनआईटीएस में एंड कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा किसी कैफे में चले जाइएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एनआईटीएस में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि एनआईटीएस का फॉर्म जो है ना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डाटा आपको देना होता है, सभी कुछ अपलोड करना होता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नहीं सकिएगा, बात मानिए, आप किसी साइबर कैफे में चले जाइएगा। फिर भी यहाँ पे हिंट दिया गया है, सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, अप्लाई करके अगर दिखा दूंगा तो कैसा रहेगा ना, चलिए बताइएगा। हालांकि मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा यहाँ का। ठीक है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का। ओके, तो जिनको भी अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर कोई दोस्त हो आपका जो ग्रेजुएट हो, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, बाय।